अस्सलाम वालेकुम। बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। यूट्यूब भरी पड़ी है आजकल रियल स्टेट के हवाले से। मुख्तलिफ लोगों की आरा है। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान भी हैं। ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी परेशान हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था वो भी परेशान है। तो मेरी वीडियो का आज का टॉपिक होगा रियल स्टेट का अच्छा टाइम कब आएगा। देखिए, पाकिस्तान में 2023 एक बहुत बुरा साल गुजरा रियल स्टेट के हवाले से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से या कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स चल रही हैं उनके हवाले से एक बुरा टाइम था। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जो बेसिक वजह है वो ये कि जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। एक हैजान की कैफियत थी कि क्या होगा। 2023 के शुरू में ये तक दावा किया गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान को ये होने वाला है। कभी कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान अपने एटमी असासे गिरवी रख के कुछ लोगों से पैसे लेगा। तो इस तरह जो ओवरसीज़ हज़रात थे वो भी इस बारे में काफ़ी कंसर्न था उनका कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक डूबती हुई कश्ती में कौन सवार होता है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि इन्वेस्टर थे, ज़ाहिरी बात है कोई भी इन्वेस्टर है या वो कोई कारोबार कर रहा है, अपनी स्पेयर मनी वो मुख्तलिफ जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। जैसा कि हम देखते थे कि जो पैसे बचते हैं लोगों के पास, एक्सेस में मनी है, लोग ज़रिया ढूंढते थे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का। तो जो सबसे सेफ जगह समझी जाती थी वो रियल स्टेट की समझी जाती थी। कोई प्लॉट ले लिया, कोई कमर्शियल शॉप ले ली या कोई अपार्टमेंट ले लिया, उसे रेंट आउट कर दिया, और कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल के बाद जैसे चीज़ें ग्रो करती थी तो लोग बेच देते थे। तो इन्वेस्टर हजरात भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उनके, और परेशान भी थे कि क्या रियल स्टेट में अब होगा, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने उठाई हुई थी, चीज़ें खरीदी हुई थी आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले, उनकी कीमतें हमने देखा कि ना सिर्फ डिक्रीज हुई बल्कि सोसाइटीज़ की तरफ से भी उनको प्रेशराइज मुख्तलिफ सूरतों में किया गया। जैसे कि मैं बहरिया टाउन कराची में इस वक्त रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ। तो बहरिया टाउन कराची में जो इन्वेस्टर है वो हमेशा एक इमेच्योर चीज़ लेता है, मतलब प्लॉट या कोई भी ऐसी चीज़ लेगा जिसका पोजेशन ना मिला हो और उसमें ग्रो करने के चांसेस हों। तो सोसाइटीज़ की तरफ से नोटिस दिए गए कि पोजेशन लें आप, इसकी चार्जेस पे करें आप। तो फिर जो इन्वेस्टर हजरात थे उसने अल्टरनेटिव जो वेज हैं उनकी तरफ जाना पसंद किया, जैसा कि डॉलर था। डॉलर की तरफ बहुत सारे लोग गए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। फिर हमने देखा कि डॉलर लोगों ने डॉलर में इन्वेस्ट किया, डॉलर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिए। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारी इकॉनमी जो पहले ही एक दोराहे पर खड़ी हुई थी, वो स्टॉक करने की वजह से और ज़्यादा क्रैश पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो गई। मतलब हमारे पास डॉलर ख़त्म होना शुरू हो गए। तो हमने अरब ममालिक से, अपने जिसको हम बरादराना ममालिक कहते हैं, उनसे डॉलर मांगना शुरू कर दिया। IMF से हमारी नई शर्त शराइत के साथ मुआहिदा हुआ। तो चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होती गई। इसी तरह हम देखते थे कि लोगों ने रियल स्टेट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। उसके ऑल्टरनेटिव वेज जो ग्रो कर रहे थे उनमें जाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक जो मेरा पॉइंट है वो ये कि रियल एस्टेट हर जगह भी डाउन नहीं हुई। जो आप छोटे शहर देखते हैं वहाँ पर एज सच इतना रियल एस्टेट में डाउनफॉल नहीं आया जितना कि बड़े शहरों या बड़ी सोसाइटीज़ में आया। छोटे शहरों में जो गली मोहल्ले की जो प्रॉपर्टीज थी उनकी वैल्यू तकरीबन वही रही। या आप उससे सिंपल अल्फाज में कह लें कि सेल परचेज का जो वॉल्यूम था, जो कि आज से 2 साल पहले 2021 में देखने में आता था या 2022 के तकरीबन मिड में देखने में आता था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। और जो ट्रांजैक्शन थी उनकी जो तादाद थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये एज्यूम करते हैं कि रियल स्टेट डाउन है। जबकि इसके अगेंस्ट में मैं अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैं यूं दूंगा कि जो ट्रांजैक्शन थी वो कम हुई थी, तो लोगों ने एजम्पशन खुद ही अज्यूम करना शुरू कर दिया, एक हाइपोथेसिस खुद ही क्रिएट कर लिया कि रियल एस्टेट डाउन है, इसकी प्राइसेस भी शायद डाउन है। तो प्राइसेस जो छोटे शहर हैं उनमें ऑब्वियसली कम नहीं हुई, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी उनकी वैल्यूज कम नहीं। हाँ, जो चीज़ें मैच्योर नहीं थी उनकी प्राइसेस मैं कहूँगा कि वो ज़ाहिरी बात है वो कम हुई, और इससे कोई दो राय नहीं है। अब अगर देखा जाए तो
2 महीने या 3 महीने का टाइम पीरियड जिसे मैं कंसिडर करूंगा कि चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि मेरा वीडियो का टॉपिक था कि रियल स्टेट का अच्छा टाइम कब आएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो खराज अकीदत उनको मैं पेश करूंगा। पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया कि डॉलर की जो इलीगल देखने में आ रहा था कि डॉलर हमारा लीक हो रहा था, इलीगल उसकी मतलब यहाँ से बॉर्डर के पार जाना शुरू हो गया था, जैसा कि खबरों में बताया गया। तो उस पर कंट्रोल किया। और फिर हाँ, दूसरा सोने पे सुहागा ये हुआ कि आईएमएफ के साथ हमारा मुआहिदा हो गया। तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि इलेक्शन भी अनाउंस हो गए। तो चीज़ें अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो गई ग्रेजुअली। अब हम देखते हैं कि जो लोग थे, जो डॉलर के साथ गए थे या गोल्ड के साथ गए थे, वो उन्होंने जब देखा कि डॉलर की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, जो गोल्ड था उसकी प्राइसेस मैं ये नहीं कहूँगा कम हुई, लेकिन फ्लक्चुएट ज़रूर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके अगेंस्ट में लोगों ने फिर एक रियल स्टेट में जाने की बजाय एक थर्ड ऑप्शन जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक में अपना पैसा लगाना शुरू किया। और हम आज अगर मैं बात करूं तो मुझे एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता आज का, लेकिन 54,000 पॉइंट्स तक हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चला गया। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रियल एस्टेट तो डाउन है, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश पॉइंट की तरफ जा रहा है। उसकी वजह अरब इसराइल वॉर, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसकी टोटली ऑपोजिट हुआ। क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ क्यों जा रहा था, हाइक क्यों कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि ऑल्टरनेटिव वेज नहीं थे। स्टॉक, बॉन्ड्स या डॉलर या गोल्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों ने एक सेफ पैसेज की तरफ जाना पसंद किया। उसकी वजह से हमने देखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फ्लरिश करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन इन दी एंड जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखें तो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कराची की स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, वहाँ खुदा न खास्ता कोई छोटा सा भी वाक़या होता है तो क्रैश हो जाती है यहाँ की मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो इसलिए एक रिस्की फैक्टर ज़रूर होता है। तो ये ऑल्टरनेट वे ज़रूर कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये एक प्रॉपर हल नहीं है। तो लास्ट पॉइंट उसके साथ मैं वीडियो एंड करूंगा कि इन दी एंड मार्केट में लोगों ने वापस रियल स्टेट की तरफ आना है। अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई हैं, चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। पहले जो एक कैफियत थी, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल थी, वो कदरे कम हुई है। जो मायूसी के बादल थे वो छटे हैं, और लोग अब रियल स्टेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो चीज़ें होल्ड की हुई थी इन्वेस्टर्स ने, अब मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरे पास इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों के बायर्स हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही उनको देने के लिए। क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है वो, कि चीज़ें बेहतर हों, इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि अभी तकरीबन 3 महीने रह गए हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इलेक्शन में। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 2024 में प्राइस हाइक देखेंगे आप, जनवरी में स्लाइड प्राइस हाइक देखेंगे। और या इससे प्राइस हाइक को आप इस सूरत में कंसिडर कर सकते हैं कि वहां पर तकरीबन आपको ट्रांजैक्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी और कुछ प्राइसेस भी बेहतर होंगी। लेकिन जो फाइल्स का काम है, यहाँ पर मेरा वो पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज वाला, कि वो एक रिस्की फैक्टर है, वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसके अगेंस्ट में रियल स्टेट में देखा जाए तो जो फाइल्स का काम है वो फिर भी लॉस में रहेगा। उसको बेहतर होने में जब तक चीज़ें मैच्योर फेज में नहीं आ जाती, तब तक फाइल में वो वाला जो जितना भी था जैसे पहले चल रहा था सिस्टम, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो प्लॉट्स हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है ख़ास तौर पे, उसकी वैल्यूज़ इंशाल्लाह 2024 की शुरू में ही हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग बहरिया टाउन में बाइंग, सेलिंग या किसी किस्म की भी आपकी क्यूरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।